निकम्मे, नालायक, फिर फेल हो गए तुम। हाय, ये मैंने दिन क्यों देखा जब तू पैदा हुआ था। अब क्या बनेगा तुम्हारा। ये देखो अपने करतूत। एक नंबर के जाहिल हो तुम, केमिस्ट्री में भी फेल हो, फ्यूचर बर्बाद, करियर तबाह। डज दैट साउंड अ बिट टू फेमिलियर? अगर आपके घर में से भी इसी तरह की मिलती जुलती आवाजें आती हैं तो आइए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, विच इज फ्रॉम द बुक कॉल्ड चिकन सूप फॉर द सोल, रिटन बाय मार्क विक्टर हैंसन एंड जैक कैनफील्ड। इस किताब में एक स्टोरी मेंशन करते हैं जिसमें जंगल के कुछ जानवर मिलकर ये फैसला करते हैं कि भाई हमें इंसानों से कुछ सीखना चाहिए, और हमारे ख्याल के मुताबिक इंसानों की तरक्की की सबसे बड़ी वजह इंसानों का स्कूलिंग सिस्टम है। तो आइए हम क्यों ना एक ऐसा करें कि जंगल में एक स्कूल बना दें जिसमें सारे के सारे जानवर पार्टिसिपेट करेंगे और एक टेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें से तमाम जानवरों को गुजरना होगा अगर वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि वो अक्लमंद है। तो जनाब उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया जिसमें स्विमिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और फ्लाइंग का इम्तिहान होगा। तो सबसे पहले आई बारी जनाब बतख की। बतख का स्विमिंग में A ग्रेड आया, रनिंग में D आया, फ्लाइंग में B और क्लाइंबिंग में F ग्रेड। क्लाइंबिंग में F लेने के बाद बेचारी बतख बहुत डिसहार्ट हुई कि मुझे तो भाई दरख्त पे चढ़ना आता नहीं, और उसको भी बहुत कोसा गया, बहुत टोका गया। उसके माँ बाप ने उसको बहुत डांटा कि भाई तुम तो बहुत ही निकम्मी और नालायक हो। इसके बाद जनाब बारी आई मियाँ खरगोश की। खरगोश का जी रनिंग में तो A ग्रेड आया, लेकिन स्विमिंग में F, फ्लाइंग में F और क्लाइंबिंग में भी F। बेचारा नफ्सियाती मरीज बन गया, लोकल अस्पताल में दाखिल हो गया और सारी उम्र यही ताने सुनता रहा कि तू तो अव्वल दर्जे का जाहिल है, तुझे जीने का हक ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद बारी आई ज़ीब्रा की। ज़ीब्रा का स्विमिंग में C ग्रेड आया, रनिंग में B, फ्लाइंग में बेचारा फेल हो गया और क्लाइंबिंग में भी फेल हो गया। इसको इसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत है और तुम फ्लाइंग की ट्यूशन लो। तो जी बतख को लगाया इसका टीचर कि तुम इसको एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाओ और इसको किसी ना किसी तरीके से, हमें नहीं पता, फ्लाइंग तुमने सिखा के छोड़नी है, क्योंकि आखिरकार इसने पास होना है ना, फेल तो नहीं हो सकता हमारा बच्चा। और इसके बाद बारी आई जनाब शाहीन की। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन का स्विमिंग में F, रनिंग में F, फ्लाइंग में A और क्लाइंबिंग में D। शायद आप हैरान हो रहे हो कि क्लाइंबिंग में D कैसे आ गया शाहीन का। वो इस तरह कि जब दरख्त पर चढ़ने की बारी आई तो शाहीन तो जल्दी से उड़ता हुआ दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया, लेकिन टीचर ने उसको यह कहा कि बेटा आप आउट ऑफ करिकुलम काम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह से अपने पंजों के साथ चढ़ना है जिस तरह से गुलहरी और बंदर और बाकी जानवर चढ़ रहे हैं। तो शाहीन बार बार इंसिस्ट करता रहा कि भाई मैं इनसे ज्यादा जल्दी ऊपर पहुंच सकता हूं, अगर आपका मकसद वाकई ट्री को क्लाइंब करना है तो मैं तो जल्दी जा सकता हूं। लेकिन टीचर ने कहा बेटा मेरे से ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, जो कोर्स वर्क बताया गया उसी के मुताबिक काम करो। समझ आई? नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बस। और आखिरकार फ्लाइंग स्क्विरल जो एक अजूबा नुमा जानवर है, उसका स्विमिंग में D, रनिंग में C, फ्लाइंग में C और क्लाइंबिंग में A आया और इसको क्लास में फर्स्ट प्लेस पे आने का अवार्ड मिला। तमाम जानवरों को कहा गया कि तुम सबको चाहिए कि तुम फ्लाइंग स्क्विरल की तरह बन जाओ। आप में से जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपको इस कहानी में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। बात दरअसल ये है कि हम लोग अक्सर औकात बच्चों को पढ़ाई के नाम पर बेचारों का कॉन्फिडेंस शैटर करके रख देते हैं, और जो उनका नेचुरल टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं हम दबा देते हैं, उनकी क्रिएटिविटी का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे बच्चे भी जीनियसेस होते हैं। हर बच्चा किसी ना किसी एतबार से एक्सपर्ट होता है, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमारे बच्चे बिल्कुल हर किसी की तरह बराबर हो जाएं तो ऐसा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बेचारा नकम्मा है, नालायक है। हो सकता है वो किसी और सब्जेक्ट में बहुत बेहतर हो जिसमें दूसरे इतने अच्छे नहीं हैं। अब इमेजिन करें बड़े बड़े राइटर्स और पोएट्स को अगर जज किया जाता उनकी एल्जेब्रा पे या उनकी कैलकुलस पे या उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, तो ज़्यादातर इनमें से बड़े बड़े अदीब और शायर फेल हो जाते, लेकिन उन्होंने जो महारत अपनी फील्ड में हासिल की उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह से कोई अगर मास्टर शेफ है, कोई बंदा जो है वो कोई आर्टिस्ट है, कोई बंदा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ उनको टैलेंट्स दिए हैं।
میں پیرنٹس کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کے صحابہ تھے وہ سب کے سب بہت ڈفرینٹ تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جتنی احادیث انہوں نے کلیکٹ کی اور کسی نے نہیں کی. ان کا مقابلہ اگر آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہیں گے تو خالد بن ولید سے تو ایک حدیث بھی نہیں آ رہی. لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اسلام کو؟ نہیں، ہم ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے. جو جنگی کارنامے خالد بن ولید کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان بن عفان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو مالی کنٹریبیوشنز اسلام کے لیے کی وہ اور کسی نے نہیں کی. آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس سیدنا بلال ہیں رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. اتنے امیر تو نہیں تھے کیونکہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نام گنتے چلے جائیں، سلمان فارسی ہیں، سہیب رومی ہیں، the list goes on. ہر کسی کی کنٹریبیوشنز اپنے حساب سے ہیں. سو اگر ہمارا بچہ کسی ایک فیلڈ میں اچھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس میں نرچر کریں، اس میں مزید ڈیولپ کریں تاکہ وہ اس فیلڈ میں ماسٹری تک پہنچ سکے. یہ تمام باتیں میں آج آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر ہمارے گھروں میں بچے اس وقت اسکولوں کے ہوم ورکس کر رہے ہیں اور اپنے ایگزامس کی تیاریاں ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس وقت سمر ویکیشن موڈ میں آئے ہوں. لیکن پیرنٹس سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر بجائے سبجیکٹس کو ٹھونسنے کے لیٹ دس بی این اپرچونیٹی فار دیم ٹو لرن نیچرلی. نیچرل لرننگ کب ہوتی ہے؟ جب پیرنٹس بچوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں اور ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں. بچوں کو کانفیڈنس کب ملتا ہے؟ جب آپ ان کو ایڈلٹس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو گیٹ یور کڈز انوالوڈ ان سوشل ورک، ہیلپنگ ایچ ادر آؤٹ. گھر کے اندر کام کرنے میں ان سے ہیلپ کروائیں. امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے P21 کے نام سے، پارٹنرشپ فار 21st سینچری لرننگ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو جو سب سے زیادہ اسینشیل اسکل سکھانے کی ضرورت ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ کیمسٹری، فزکس، میتھس نہیں ہیں. وہ ہیں اورل کمیونیکیشن، کولیبوریشن، لیڈرشپ، کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ. یہ سارے اسکلز ایک بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ پریکٹس سے. جب اس کو اس قسم کی انوائرمنٹس دی جاتی ہیں، جب وہ ٹیم سپورٹس کھیلتا ہے، گھر کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، تب وہ یہ اسکلز کو انہانس اور ڈیولپ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا بچہ کانفیڈنٹ ہے، اگر آپ کے بچے کے اندر کریٹیوٹی ہے اور اگر آپ نے اپنے بچے کو ٹھیک ایتھیکل مورل ویلیوز دی ہیں، آپ اس کو کسی سچویشن میں ڈال دیں، انشاءاللہ وہ بہت کامیاب ہوگا اس فیلڈ میں.